जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमें भगवान का सदैव धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इस पृथ्वी पर अनेकों संपदाएं प्रदान की हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त हैं। एक छोटी सी प्रेरक कथा आपको सुनाता हूँ। वृंदावन में एक छोटे से आश्रम का एक संत जी संचालन करते थे। उसी आश्रम में वे संत शिष्यों को धर्म की, कर्म की शिक्षा देते। एक दिन एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुजी, सच्चा मनुष्य कौन है? तो गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, शिष्यों, इसका उत्तर मैं आपको कल प्रदान करूंगा। अगले दिन प्रातः वो एक राहगीर को लेकर आश्रम के अंदर आए और शिष्यों के आगे उन्होंने उस राहगीर से सवाल किया कि यदि तुम्हें एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली रास्ते में मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? राहगीर ने कहा कि प्रभु, मैं सबसे पहले उस मुद्राओं के थैली के मालिक का पता लगाने का प्रयत्न करूंगा। यदि पता ना लग पाया तो मैं उन मुद्राओं को राजकोष में जमा कर दूंगा। संत जी मुस्कुराए और आदर के साथ उस राहगीर को विदा किया। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह एक मूर्ख व्यक्ति है। सभी शिष्य अचंभित हुए कि गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? हमें तो सदैव यही बताया गया है कि किसी भी पराई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए। यही हमें हमेशा ज्ञान दिया गया है, और गुरुजी आज इस व्यक्ति को मूर्ख कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी एक अन्य राहगीर को लेकर आश्रम के अंदर पहुंचे और उन्होंने पुनः वही सवाल उस राहगीर से किया कि यदि तुम्हें एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली रास्ते में मिले तो तुम उसका क्या करोगे? राहगीर मुस्कुराया और कहने लगा, सज्जन, आपने मुझे कोई मूर्ख समझा हुआ है। वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली मुझे रास्ते में मिली तो मेरी हुई ना, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। मैं कोई मूर्ख हूं जो उसके मालिक का पता लगाऊंगा? गुरुजी मुस्कुराए और उसे विदा किया। उसके जाने के बाद गुरुजी ने कहा, यह एक शैतान व्यक्ति है। सभी शिष्य अचंभित हो उठे कि गुरुजी ऐसा क्या कह रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति उस मुद्राओं को उसके मालिक को लौटाना चाहता है और नहीं मिल पाए तो राजकोष में जमा करना चाहता है, तो वो मूर्ख है। एक व्यक्ति उसे हड़पना चाहता है तो वो शैतान है। आखिर गुरुजी चाहते क्या हैं? इसी चिंतन में सभी शिष्य थे कि तभी गुरुजी एक अन्य राहगीर को लेकर आश्रम के अंदर पहुंचे। उन्होंने पुनः उस राहगीर से वही सवाल किया कि यदि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं रास्ते में मिले तो तुम क्या करोगे? उस राहगीर ने मुस्कुराते हुए उदारता के साथ संत जी को प्रणाम किया और कहा, इस क्षण ये कहना मुश्किल है कि मैं उन मुद्राओं का क्या करूंगा। ये चंडाल मन बहुत ही चंचल है, कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। इसका तो क्षण मात्र का भी पता नहीं। हाँ, मुझे अपने मुरली मनोहर बांके बिहारी मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने देंगे। उनकी कृपा रही और मेरी सद्बुद्धि बनी रही तो मैं वो मुद्राएं उसके स्वामी को लौटा दूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराया और आदर के साथ उस व्यक्ति को विदा किया। विदा होने के बाद गुरुजी ने शिष्यों से कहा, यही है एक सच्चा व्यक्ति। सच्चा व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप रखी है। वो हर पल भगवान के सुमिरन में लगा रहता है। वो हर क्षण भगवान
का ध्यान करता रहता है। ऐसे व्यक्ति का निर्णय कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उसके निर्णय में स्वयं भगवान का निर्णय समाहित है। मित्रों, आप जानते हैं ज्येष्ठ पांडव सूर्यपुत्र कर्ण धर्म, कर्म और दान में अर्जुन से कहीं अत्यधिक प्रचलित था। वो एक वीर योद्धा था, लेकिन फिर भी वह अर्जुन से हार गया, क्योंकि मित्रों अर्जुन ने अपने जीवन की डोर, अपने रथ की डोर भगवान के हाथों में थमा रखी। जिसके रथ का खिवैया वो मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण है, वो कैसे हार सकता है। मित्रों, हमें भी भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी मुरली वाले उस बंसी वाले पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हमें भी अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में थमा देनी चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए, इस जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, आप पर उसका लेस मात्र भी असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, इस जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय श्री राधे।